आपका इस मीटिंग में स्वागत है। इस 30 मिनट की मीटिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला वर्ष 2025 कैसा जाने वाला है। आप बहुत सी वीडियो आ चुकी है, बहुत से लोग कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? सिंपली वो कोशिश कर रहे हैं कि 2025 2 + 2 + 5 = 9 मंगल का वर्ष है। ये समझाने की कोशिश। हमेशा ज्योतिष में भी और हमारे यहाँ भी हम दो प्लैनेट्स लेते हैं, एक राजा इस वर्ष का और दूसरा उसका मंत्री। मिनिमम दो लेते हैं, बाकी तो आगे डिटेल्स बहुत है। तो ये जो सिंपली 9 की बात चल रही है, ये कुछ बातें जो हैं वो पीछे रह जाएंगी जब हम आज की स्टडी कर लेंगे। आज की जो स्टडी है इसका आधार होरा अंक ज्योतिष है। होरा अंक ज्योतिष 1 घंटे के समय से एक कुंडली बनती है। दिन के अंदर 24 होरा होती है। जिस समय आपका बर्थ होता है, जिस होरा में बर्थ होता है, उस होरा की कुंडली बनती है। तो टोटल 9 कुंडलियां बन जाती है। 1 से लेके 9 तक 9 नंबर है, तो 9 कुंडलियां ही। तो इस वर्ष जो है हमारा 2025 बुधवार वेनेसडे को शुरू हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि जिस वार को शुरू होता है उसकी पहली होरा उसी वार की होती है। बुधवार को शुरू होगा तो पहली होरा 5 की होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए। तो बुधवार 5 की होरा में स्टार्ट होगा। तो मैं अभी आपको इसकी कुंडली भी दिखाने वाला हूं। और इस वर्ष का मूलांक क्या है? 9 है। वो जो 2 + 2 + 5। तो ये जो दो ग्रह हैं, दो प्लेनेट हैं, मरकरी एंड द मार्स, बुध और मंगल, ये इस साल को रूल करने वाले। ये साल में प्रभावशाली रहेंगे। और ये अब हम कैसे जाने? वैसे कोई भी वर्षफल है, हम कहते हैं 15-20 दिन पहले जान लें, उपाय जान लें। तो अंक ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में सिर्फ मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो बताता हूं कि इस वर्ष में आपका बेसिक नंबर, आपके मूलांक का क्या रिजल्ट है और उपाय क्या कर सकते हैं। रेमेडी करने से थोड़ा सा रिलीफ रहता है। तो कोशिश यही करूंगा बताने की कि वो कैसे है। इस वर्ष की पहले हम कुंडली दें। हमारा बुध से वर्ष शुरू हो रहा है, मरकरी से। तो 5 नंबर को हम बीच में रख। ये हमारा फर्स्ट हाउस है। ये 9 भाव की गाथा है। 9 हाउसेज होते हैं और 9 हाउसेज के 9 अलग अलग स्वामी हैं। होरा एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में डिटेल बुक में सब समझाया है। तो जैसे कि आप सब जानते भी हो कि मैं इस शनिवार 21 दिसंबर को एक दिल्ली में वर्कशॉप भी कर रहा हूँ फुल डे की, जिसमें ये सारा कुछ सिखाने वाला हूं। अभी के लिए कि जो भी लगन है, यानी जो हो रहा है, वो हमने बीच में रखी, 5 नंबर की। और सेकंड हाउस में हमारा वीनस आया, थर्ड हाउस में केतु, फोर्थ में हमारा शनि, फिफ्थ में मंगल, सिक्स्थ में सूर्य, और सेवंथ में हमारा आ गया मून। एट्थ हाउस में हमारा है जुपिटर, गुरु, और राहु जी हमारे आ गए 9 में। तो अब इसको हम अपने साथ जोड़ के फलित कैसे करें? यहां हम देख रहे हैं हर नंबर किसी ना किसी भाव में आया है। तो कौन से भाव में आया है और वो क्या कोरिलेट करता है, उस प्रकार से हमें रिजल्ट देगा।
पर हमारा एंगल जो देखने का रहेगा वो रहेगा मूलांक, बेसिक नंबर। अब हम आपके बेसिक नंबर से उसकी जानकारी लेने की कोशिश करें कि इस वर्ष जो है हमारा अलग अलग जो बेसिक नंबर हैं उनका हम कैसे जानें। सबसे पहले हम बेसिक नंबर 1 की बात, कुंडली हमने देखी और उसमें देखा कि एक नंबर जो है वो आया है हमारा 6th हाउस में, छठे भाव में। और वैसे तो ये जो है चंद्रमा का भाव है, चंद्रमा इसके स्वामी है। तो ये क्या देगा? तो जिनका भी बेसिक नंबर 1 है, अब सिंपल सिंपल भाषा में, जिनका भी बेसिक नंबर मूलांक 1 है, यानी जो 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए ये वर्ष अच्छा है। उन्हें फिनेंशियल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। घर में मेहमान भी इस साल आएंगे जाएंगे। और अगर माता जी हैं तो उनसे लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन पिता से मतभेद रहे। इस वर्ष आपका जो सोना है वो भी गुम हो सकता है। यानी मूलांक 1 वाले ध्यान दें, 2025 में उनका सोना गुम हो सकता है। तो करना क्या है जी उन्हें? एक तो वो रोग से बचे, खान पान अच्छा रखें, ठीक रखें, थोड़ा सा रोग से बचे और शत्रुओं से बचे, अननेसेसरी अपने शत्रु पैदा ना करें। अगर उन्हें इस वर्ष कोई ऋण लेना है, कोई लोन लेना है, तो सोच समझ के जांच पड़ताल करके लें। और ये उपाय क्या करें? मूलांक 1 वाले इस वर्ष अंधों को भोजन खिलाएं, अंध विद्यालय चले जाएं, उनको वहां पर भोजन खिलवा दें। ये उनके लिए उपाय है बुरी चीजों से बचने। अब हम बात करते हैं मूलांक 2। मूलांक 2 वाले जो विद्यार्थी जो लोग हैं, इस वर्ष चंद्रमा इनका 7वें भाव में आना है। इससे इनकी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं अच्छी रहेंगी और आर्थिक दृष्टि से भी इन्हें लाभ प्राप्त होने वाला है। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो भी इनके लिए लाभदायक रहेगा। इनकी इस वर्ष नशे की वस्तुओं में रुचि बढ़ जाएगी। तो जो बेसिक नंबर 2 वाले हैं, मूलांक 2 वाले हैं, ध्यान रखें। उनकी पत्नियां भी ध्यान रखें कि पति देव इस वर्ष जो है नशे की तरफ जाएंगे, तो उनको रोके। ये अपने अगर पति है तो पत्नी से, और पत्नी है तो पति से असंतुष्ट रहेगी इस वर्ष। पत्नी की सेहत का ध्यान रखें या पति की सेहत का ध्यान रखें। इनको उपाय क्या करना है? मूलांक 2 वालों के लिए उपाय है कि घर के मंदिर में इस वर्ष 6 इंच से बड़ी मूर्ति ना रखें। घर के मंदिर में 6 इंच से बड़ी मूर्ति ना बनाए। और कहीं भी मंदिर में जाएं, इस वर्ष घंटी ना बजाए। जाके बड़े शौक होता है हमें घंटी बजाने का, ये मूलांक 2 वालों की इंस्ट्रक्शन है, इस वर्ष नहीं बना, नहीं बजाए। और माता से चांदी या चावल लेके अपने पास, ये इनके लिए उपाय एक हो। मूलांक 3, मूलांक 3 वाले लोग, बेसिक नंबर 3, ये गुरु का अंक है और ये इस वर्ष केतु के भाव में आया, जिससे हमें शुभ संकेत मिलते हैं। इनके पैसा प्राप्ति, धन प्राप्ति के स्रोत हैं, सोर्सेज इस बार बढ़ जाएंगे। इनकी विदेश यात्राएं इनके लिए लाभकारी रहेंगी और इनकी जगह बदल सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और स्थान परिवर्तन होने से इनकी प्रमोशन होगी। तो ये उसके लिए तैयार रहे इस वर्ष कि इनकी जो है जगह बदल सकती है, ऑफिस में एक सीट से दूसरी सीट भी मिल सकती है। तो ये लोग इसके लिए तैयार रहे। पर इन्हें वायु रोग या यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है। तो मूलांक 3 वाले लोगों को कान में सोना पहनना चाहिए, वो खराज पहने या सोने की चेन भी पहन सकते। ये इनके लिए उपाय है।
अब आता है 4, राहु, जिससे हम बहुत डरते हैं, मूलांक 4। मूलांक 4 वाले लोगों के लिए जो है इस वर्ष का क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और इस वर्ष उन्हें अचानक धन प्राप्त हो सकता है। यानी अगर वो कहीं लॉटरी खेल लेते हैं, शेयर में पैसा लगा लेते हैं, तो इस बार इनका लाभ प्राप्त इनको हो सकता है। अगर ये कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन वगैरह का या कोई भी एग्जाम, उसमें भी ये सफल हो जाएंगे। पर ये अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन दुर्घटना से चोट लगने का भय भी है इनको इस वर्ष। और ये लोग सरकारी जो टैक्सेस है वो टाइम पर दे दे, नहीं तो जुर्माना हो सकता है। उपाय क्या है इनके लिए? चांदी का 7 ग्राम का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। इस वर्ष शराब ना पिएं, शनि को शुभ रखें। अब हम आते हैं 5 नंबर मूलांक। 5 मूलांक जो है बुध, ये इस बार लगन में है, सूर्य के स्थान पर है, तो इनको व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इनके द्वारा कोई अचानक बात कही होती है, उसका लाभ प्राप्त होगा और इनका गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी। जिनका बेसिक नंबर 5 है, वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु पढ़ने के लिए इस साल कोशिश करें। पर इनकी पिता की फिनेंशियल पोजीशन खराब हो सकती है और किसी लेडी के कारण इनकी बदनामी भी हो सकती है, तो इन्हें ध्यान रखना है। इन्हें करना क्या है? 4 मुखी रुद्राक्ष पहने, 4 मुखी रुद्राक्ष पहने, कड़वा ना बोले और तुलसी को जल देते रहे। ये इनके लिए रेमेडी। और अब आते हैं मूलांक 6 पे। मूलांक 6 जो है इस वर्ष दूसरे भाव में आया। दूसरा भाव बेसिकली क्या होता है? एजुकेशन का होता है और हमारे संतान का होता है। तो दूसरे भाव में आने से इनको शुभ लाभ प्राप्त होंगे और पिता से सहायता प्राप्त होगी। अपने या पत्नी के नाम से नया व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। पत्नी या पति को खून की कमी हो सकती है और ये ज्योतिष विद्या में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ये कौन है? बेसिक नंबर 6 वाले। इन्हें लाल गाय की सेवा करनी चाहिए रेमेडी में, और शुक्रमणि धारण करें, परफ्यूम गिफ्ट करें और नशा ना करें। ये मूलांक 6 वालों के लिए। मूलांक 7, मूलांक 7 जो है वो केतु का है और इस वर्ष केतु जी जो है वो शनि के भाव में आ गए, जिससे इनका मान मर्यादा बढ़ेगी, प्रमोशन होगी, पैसा बढ़ेगा और नई नई योजनाएं जो है वो अच्छी तरह चलेंगी। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। न्यायालय से इनको थोड़ी सी परेशानी रहेगी, कोर्ट केस है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस वर्ष नए काम में कैपिटल ना लगाएं, नया व्यापार आरंभ ना करें और पुत्र को शारीरिक कष्ट हो सकता है। उपाय क्या है? कैट्स आई, लहसुनिया पहने, कुत्ते को बिस्किट खिलाएं। अगर आपकी उम्र 48 साल नहीं हुई है तो इस वर्ष अपना मकान ना बनाएं, 1 वर्ष के लिए इसको पोस्टपोन कर दें। जिनकी उम्र 48 साल से कम है और वो इस वर्ष मकान बनाएंगे तो मकान टिकेगा नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगी, मकान बेचना पड़ सकता है। इस बात पे गौर करें। अब मैं आता हूं, 7 नंबर का हो गया हमारा। अब मैं आता हूं 8 नंबर पे। 8 नंबर जो मूलांक है, बेसिक नंबर है, ये शनि का अंक है और शनि राहु के भाव में इस बार आए अपने मित्र के घर में। तो आपको यश, मान, प्रतिष्ठा सब मिलेगी। व्यापारिक यात्राएं भी सफल होंगी। धर्म कर्म जो है इसमें आपकी आस्था बढ़ेगी। और अगर आप चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं किसी भी तरह के, तो चुनाव जीतने के लिए ये वर्ष आपके लिए शुभ। मूलांक 8 वाले लोग इस वर्ष रात को दूध ना पिए, नीले व काले रंग की कमीज ना पहने और मछमणि धारण करें। मूलांक 9,
मूलांक 9 मंगल का है। जो लोग 9, 18, 27 तारीख को पैदा हुए हैं उनका बेसिक नंबर मूलांक 9 है। मूलांक 9 यानी मंगल इस वर्ष अपने ही घर में सर्व रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग से आपको समर्थन मिलेगा, यानी बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे। और आपकी जो सेविंग्स हैं उसमें से इस बार खर्चा ज्यादा होगा। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ध्यान रखें। और साइन करती दफा सब पढ़कर साइन करें, बिना पढ़े साइन ना करें। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए गाड़ी में मंगल यंत्र रखें, पहला उपाय। गाड़ी में मंगल यंत्र रखें। विधवा औरत की सेवा करें। रखा हुआ खाना ना खाएं, यानी फ्रेश फूड खाने की कोशिश करें। और कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं। ये हमारे 9 नंबर वालों के लिए आया। ठीक है जी। इस प्रकार से हम 1 से 9 तक की जो बातें हैं वो हम कर रहे हैं। और बड़े आराम से, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। उपाय करने से थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। उपाय का मतलब है कर्मास। हम अपने कर्मों में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और उसको लेके आते हैं। सो ये है हमारा उपाय का। ऐसे मैं आप सबको बताता हूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ का जो वर्षफल होता है, वर्षांक होता है, पर्सनल ईयर नंबर होता है, उसके उपाय भी लगभग 1 महीना पहले ले लेने चाहिए, अपने क्लाइंट को देने चाहिए, ताकि वो उसको फॉलो करके उस साल के कष्ट से वो बच सके। आपको किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे को पर्सनल रिक्वेस्ट करना, मैं वो पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ये आर्टिकल छप चुका है, फ्यूचर समाचार में जनवरी इशू में आ रहा है, तो आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं। तो आज मैं इतना ही करूंगा रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी आपसे। ठीक है जी।